10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा एवं पांचवा भाग हल करेंगे। तो प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दिया गया है बहुपद 4u² + 8u। देखिए छोटा सा बहुपद है और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो हम इसको शुरू करते हैं। 4u² + 8u। अब यहाँ सिंपल से सामने दिख रहा है कि u तो इसमें कॉमन आएगी और साथ में 4 भी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, u + 2 ये बचा। अब हम एक बार 4u = 0 लेने पर इसको हम एक ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो u बराबर हो जाएगा 0, इसका एक शून्य तो हो जाएगा 0। अब u + 2 = 0 लेने पर तो u बराबर हो जाएगा 0 - 2, तो ये हो जाएगा -2। तो इस तरह से इसके शून्य हो जाएंगे। अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। तो एक आंसर तो ये हमारा हमने ज्ञात कर लिया। ये आप जरूर लिखें, जो भी हमें ज्ञात करना है उसको आंसर की हेडिंग डाल के इतना जरूर लिखें। इसके नंबर नहीं कटते हैं। जो हाफ मार्क्स आंसर ना लिखने पर नंबर कटता है ना, तो वो इसमें कटने की संभावना खत्म हो जाती है। अब हम इसमें करेंगे जांच। तो जांच के लिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे व्यापक समीकरण। ये होता है ax² + bx + c, और जो हमें समीकरण दिया है वो है 4u², बस x की जगह इसमें u दिया है, + 8u। अब इसमें हम +0 लिख सकते हैं मन से, तो हमें c का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, c बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर 8 और c बराबर 0। अब जो जांच है उसमें एक बार लिया जाता है शून्यकों का योग। और ये होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा हमें दिया है, अभी हमने ज्ञात किया है 0, तो यहाँ हो जाएगा 0। और बीटा हमने -2 निकाला है, और हमारा b है वो है 8, ऋण पहले से लगा हुआ है, और a बराबर है 4। तो -2 बराबर हो जाएगा, ये नीचे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, -2 बराबर -2। तो एक स्टेप इसका कंप्लीट हुआ। अब दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। ये होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा हमारा है 0, बीटा हमारा है -2 और c हमारा है 0, a बराबर है 4। तो 0 बराबर 0, ये भी कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप इसको ध्यान से कीजिए। अब इसी का देख लेते हैं भाग 5। भाग 5 में हमें दिया गया है t² - 15। तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ नहीं होगा इसका। t² - 15, तो t² बराबर हो जाएगा प्लस का 15। अब t बराबर जब स्क्वायर पक्षांतर करते हैं तो ये रूट बन जाता है। अब रूट बन रहा है तो ये प्लस माइनस दोनों इसके आंसर आएंगे। तो t बराबर, एक बार ले लेंगे t बराबर +15 और दूसरी बार t बराबर ले लेंगे -√15, +√15 और -√15। तो हमारे जो शून्यक हैं, अल्फा बराबर हो जाएगा +√15 और बीटा बराबर हो जाएगा -√15, और यही हमारे हो जाएंगे आंसर।
मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, ये आंसर की हेडिंग डाल के आप लोग आंसर शो जरूर करें। अब हम इसकी जांच करनी है, तो जांच के लिए व्यापक समीकरण लिख लेंगे सबसे पहले, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जो हमें समीकरण दिया है वो इसके नीचे लिख लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15। देखिए b की जगह तो कुछ दिया नहीं है, तो इसको हम टी स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 ऐसा भी लिख सकते हैं, या टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी प्लस माइनस 15 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a बराबर तो हो जाएगा 1, t के साथ हम 1 लिख सकते हैं, b बराबर 0 और c बराबर हो जाएगा माइनस 15। अब हम जांच कैसे करेंगे, शून्यकों का योग। तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा हमारा है प्लस का रूट 15 और बीटा हमारा है माइनस का रूट 15 बराबर बी तो हमारा 0 है और ए हमारा 1 है, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 0, 0 बराबर 0। अब शून्यकों का गुणनफल, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस का रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15। ये हो जाएगा c अपॉन ए। c हमारा माइनस 15 और a हमारा है 1, तो ये देखिए रूट 15 इंटू रूट 15, ये तो हो जाएंगे ओनली 15 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर भी माइनस का 15। तो इस तरह से ये स्टेप भी कंप्लीट हुआ। इस तरह से जांच वाले दोनों स्टेप कंप्लीट हुए और हमने शून्यक भी निकाल दिए हैं। तो ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही आसान थे, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इनकी आप लोग अच्छे से तैयारी करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।